चलिए डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। स्वागत है आपका फीकेम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और संस्था में भी। प्यारे बच्चों का, ऑफलाइन वाले बच्चों का भी स्वागत है ना। केवल मैं ऑनलाइन वाले बच्चों का ही स्वागत नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन वाले बच्चे मुझे ज़्यादा प्यारे हैं, मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, सरेआम बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये बताइए कि कल कहाँ तक पढ़ा गया था? रेजिस्टेंस के सवाल हो गए थे? कर लिए थे ना? हो जाएंगे। आज हम थोड़ा सा नए स्टाइल से देखते हैं, थोड़ा सा जिसे बोलते हैं पोटेंशियल मेथड, न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल मेथड्स। जरूरी भी होता है, कई सारे न्यूमेरिकल्स में काम भी आ जाता है। न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल मेथड। अब ये कैसा मेथड है? अभी तक तो डायरेक्ट सॉल्व करते थे। पोटेंशियल मेथड तो क्या है? जैसे इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूं। सबसे पहले आप सबको कुछ पता होना चाहिए इसके लिए कि आर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, आर ऑफ कनेक्टिंग वायर्स कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 0 होता है। और 0 होने की वजह से करंट 0 होता है? करंट 0 नहीं होता है ना। V इक्वल टू आई आर, डेल्टा V इक्वल टू आई इंटू आर। आर 0 हो जाएगा तो क्या I इंटू आर भी 0 हो जाएगा? तो डेल्टा V इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो आप लिखोगे उस कनेक्टिंग वायर के क्रॉस डेल्टा V क्या होता है? V1 माइनस डेल्टा V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज करेगा V1 इक्वल टू V2। क्लियर है? V1 इक्वल टू V2, यानी कनेक्टिंग वायर में जो पोटेंशियल यहां होगा 20 वोल्ट, क्या वही यहां होगा? वही यहां होगा। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज assumes दैट 0, कि हम 0 मान के चलते हैं और इस वजह से थोड़ा बहुत ये कैलकुलेशन इजी करते हैं। तो आइए हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। अच्छा, तीनों अगर सीरीज में है तो आप आंसर कितना लिखोगे? क्या 3 इंटू 3 डायरेक्ट? क्या ना, अरे भाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है, नहीं 3 बार है, तो 3 इंटू 3। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का शॉर्टकट लगाना हो, सब सेम एलिमेंट्स हो, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आर ऑफ सीरीज तो क्या n इंटू R1 एक थी, क्या थी n है? 3 है, n बराबर 3 है तो क्या 3 गुणे एक थी R हो गया। ऐसे अगर मैं R पैरेलल में पूछे तो आप क्या बताओगे? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्या 3/3, क्या 1 आ जाएगा आंसर? तो आप क्या लिखोगे? R पैरेलल क्या R एक थी बटे n। शॉर्टकट याद रहेगा? याद रहेगा ना? ये कब के होता है? जब सब एलिमेंट सेम हो, सब एलिमेंट सेम हो। सीरीज में NR और पैरेलल में R/n। रिमेंबर दिस। चलो बताओ इनका नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। और क्या डायरेक्ट बता सकते हो बेटा? अभी आपके पास सर्किट इतनी ही दे दी गई तो आप इसका बता सकते हो। कितना आएगा? 9। 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आएगा? 9। मेरा मूड घुमा, तुमने 9 बताया, मैंने कहा रुको, ये तार ले आए, और ये मैंने लिखा A और ये लिखा मैंने B, और मैंने कहा अब बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच जो इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? अब बताओ क्या वैसा ही है कि बदल गया? वैसा ही है, तो अभी भी आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। एज्यूम करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनके बीच बताया जाए A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, उनको टारगेट करो, मन ही मन अदृश्य बैटरी लगाओ, इच्छाधारी बैटरी, जय वोल्ट की लगाना हो लगा लो, या फिर ना ही लगाओ, क्योंकि बैटरी लगाने से हमें एक अंदाजा मिल जाता है, एक क्या अंदाजा मिल जाता है? अंदाजा मिल जाता है पोटेंशियल का, कि हम मान लेते हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट का, तो सोचो अगर B कैन अज्यूम इट, क्या हम इसको कहीं भी 0 मान सकते हैं? ये सीखा हम लोगों ने, कहीं भी 0 मान सकते हैं। अगर यहाँ 0 तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 का, ये 20 का, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट का। तो A के सिरों के बीच 20 वोल्ट का, A पर 20 है और B पर कितना है? 0 है। इसीलिए मैंने वो इच्छाधारी बैटरी का जिक्र किया। कहीं पर भी 0 मान सकते हो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। दिस इज द लेक्चर जब आपको क्लास सेकंड में ये बताया गया था, ठीक है? तो इससे रिलेटेड हाँ किसी एक क्लास में बताया गया है ना, देख लीजिएगा। अब बताओ कनेक्टिंग वायर्स, सबसे ज्यादा आर कनेक्टिंग वायर इक्वल अप्रोक्सीमेट 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल उनके लिए क्या होता है? सेम होता है। अगर ध्यान से देखो यहाँ 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट के बजाय मैं V ही लिख लेता हूं। सोचो यहाँ भी है, यहाँ कनेक्टिंग वायर है बेटा, आगे रेजिस्टेंस है। अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम रहना, क्योंकि कनेक्टिंग वायर्स हैं, एलिमेंट थोड़ी है कोई, एलिमेंट तो रेजिस्टेंस होता है। तो बताओ यहाँ भी, यहाँ
यहां यहां भी, गुड, यहां 0, यहां पर, यहां और यहां 0। आपके पास कुल कितने पोटेंशियल्स हैं? कुल कितने पॉइंट्स पोटेंशियल हैं? एक V है और एक 0 है। बना लो, A बनाओ और B बनाओ, और A की वैल्यू V और B की वैल्यू 0। दिस इज पोटेंशियल मेथड। बताओ ये वाला 3 किसके किसके बीच में है? क्या V और 0 के बीच में है? तो बना लो V और 0 के बीच में, ये पहला हो गया 3 ओम, खत्म। दूसरा वाला किसके किसके बीच में है? 0 और V के बीच में, तो बना लो एक ठीक। अरे 0 और V इसी में तो आएगा, ये लीजिए 3 ओम, खत्म। अगला वाला 3 ओम किसके बीच में है? V और 0 के बीच में, बना लिया। पलट गया सवाल, सीरीज से कहां आ गया? पैरेलल। क्या सवाल समझ में आया? तो कैसे कैसे सवाल बदल गया? जब आपने उसको कैसे जोड़ दिया? एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। कनेक्टिंग वायर से जोड़ने पर पूरा सवाल ही पलट गया। अब बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? क्या आर बाई एन होता है? क्योंकि सेम एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की वैल्यू सेम है। क्या सॉरी 3/3 थी, क्या 1 ओम आ गया? सवाल आसान था। दूसरा दिया जाए जिसके ऊपर खोपड़ी लड़ाओगे, हाँ, तो ये देखते रहें, इससे सीखते रहें। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया जाए, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहां पर, यहां मैं ऐसे बना रहा हूं। ऐसे बनाने का मतलब, समझदार हो आप लोग। तार ऊपर से जा रही है, काट के तार नहीं, तार जुड़ी नहीं है आपस में। तार कैसे जा रही है? ऊपर से, बिल्कुल, वेरी गुड। ये कल कहां से लेकर आए बेटा? मेरे साथ रहते रहते सीख गए क्या? अच्छा, कह दीजिए 1 घंटा आपके साथ रहते हैं इसीलिए थोड़ी सी कम हो गई, नहीं तो और रहती। A B C और D ये हो गया। चलो आओ सबको दे देता हो, दे दिया जाए 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। क्लियर है? अभी रुको, अभी और चेंज करेंगे। सोचने दो मुझे। दो ओम 2 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिब्बा। ए और बी के बीच, ए और सी के बीच ले लो, ए और सी के बीच। अरे छोड़ो, सी यहां करो, बी यहां करो, ए और बी के बीच अच्छा लगता है सुनने में। आइए स्टार्ट करते हैं। किसके किसके बीच पूछा है? रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ए को पकड़ो, बी को पकड़ो, इच्छाधारी बैटरी लगा लो। लगा लिया बैटरी? सबने लगाई थी? कितने वोल्ट की? V वोल्ट की। V वोल्ट की तो क्या इधर V मान लो, इधर 0 हो जाएगा। सारा पोटेंशियल इधर ही दे दिया, तो ए हायर माइनस लोअर, आंसर बैटरी का आना चाहिए। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके चेहरा मुझे उतरता हुआ दिख रहा है। जैसे मान लो मैंने 20 वोल्ट लिखा है बेटा, तो ये 20 वोल्ट क्या होता है? बैटरी का वैल्यू होता है। बैटरी का एक डंडे का वैल्यू नहीं, बैटरी का वैल्यू ऑफ बड़ा डंडा, वैल्यू ऑफ माइनस वैल्यू ऑफ छोटा डंडा, ये होता है। यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैंने इसको बेटा 2 लिख दिया ना, तो मुझे छोटे डंडे की वैल्यू कितनी दे दिया? तो मुझे इसको 22 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आएगा। बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा बराबर बैटरी का वैल्यू। बात समझ आई? ये कर रहे हैं। तो कहीं अगर एक जगह 0 माना तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने आप? V। सोचो यहाँ 0 माना तो क्या हो गया? 0। और ये V माना तो ये क्या हो जाए? A के पास कितना हो गया? V। बैटरी गई। इच्छाधारी थी ना, तो जब मन कहे रूप धारण कर ली, जब मन कहे रूप बदल ली, गायब हो गई, अदृश्य हो गई। चलो ये भी कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, जय हो। क्या पोटेंशियल यहाँ भी हो गया? समझ नहीं आया तुमको ये? अच्छा ठीक है। ये 0 कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, 0। क्लियर हो गया सबको? क्या सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल पता चल गया? अब बताओ आपके पास कितने पोटेंशियल हैं? अरे कितने पोटेंशियल हैं मेरे लाल? 6 पोटेंशियल। आपके पास क्या 1 और 2 ही पोटेंशियल है? 2 ही पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, V और 0। तो सबसे पहले एक जगह V लिख लो और एक जगह 0 लिख लो। 0 इधर कर लो, ठीक है? एक जगह V और एक जगह, चलो बोलो, इन दोनों को पकड़ो।
इन दोनों को डीबी, डीबी पकड़, बोलो किसके किसके बीच में है? डी वी और 0 के बीच में, तो 2 ओम और 2 ओम। चलो भाई ये तार खत्म। इन दोनों को पकड़ो, अब कौन सी पकड़ो? ये वाली पकड़ोगे, डीसी पकड़ो, डी से सी तक जाओ। क्या ये वाली तार खत्म हो जाएगी? काट दो ये तार और लगा दो 2 ओम और 2 ओम। कुछ बच रहा है क्या? ये वाली तार खत्म ना, ये वाली तार पकड़। ये वाली तार किसके किसके बीच में है? वी और 0 के बीच में। काट दो ये वाली तार, ये वाला कनेक्शन भी काट दो। कितना बना? क्या 2 ओम और 2 ओम। क्या तार बची? ये तार किसके किसके बीच में है? वी और 0 के बीच में है, तो ये हो गया 2 ओम और 2 ओम। 2 2 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। क्या 4 बाई 4 1 आया? तुम्हें समझ थोड़ी आई क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे हो गया सर? अरे ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा? सीरीज में है ना, श्रेणी में ही तो है। जो करंट यहाँ जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, तो सीरीज में है। यानी 2 2 कितना हो जाएगा? 4। ये 4 ओम, ये भी कितना? 4, ये भी 4 और ये भी 4। ये सब 4 4 किस कॉम्बिनेशन में होंगे? ये 4 4 किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज में कि पैरेलल में? भाई ये 4 यहां हो गया, ये 4 यहां हो गया, ये 4 यहां, ये 4 यहां, सब ऐसे टूटे हैं फिर जुड़े भी हैं V और 0 के बीच में, है कि नहीं? तो सारे 4 एक ही बैटरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कहोगे R इक्विवेलेंट बराबर कितना? 4/n। n कितना है? 1 2 3 4, 1 ओम। पिछले में भी 1 आ रहा था क्या? इसका मतलब हर सवाल हो कुछ भी उसका उत्तर एक ही आएगा। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इट्स प्रूफ। ये इससे प्रूफ होता है रेजिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बहुत मारूंगा। चलो, तो इस वाले में अगर ऐसा मेथड फंसे तो एक तरफ V मानो, एक तरफ 0 मानो, बीच में X मानिए। ठीक है, बीच में X मान लीजिए जहां ना पता हो, क्योंकि दो पोटेंशियल आप दो जगह पता ही थी। देखो यहाँ V एज्यूम कर लिया गया, यहाँ 0 एज्यूम कर लिया इसके बगल, ठीक। लेकिन यहाँ 0 नहीं कर सकते थे क्योंकि बीच में एक एलिमेंट आ गया, तो यहाँ क्या मान लिया हमने? X। अब खुद ही देखो, ध्यान से देखें, ये 2 ओम V और X के बीच में है सबसे ऊपर, ये 2 ओम V और X के बीच में है बीच वाला, ये 2 ओम V और X के बीच में है नीचे वाला, लेकिन ये 2 ओम X और 0 के बीच में है, X और 0 के बीच में है। इस वजह से सॉल्व किया, ये हो गया R/n 2/3 + 2 = 8/3 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको RAB बताना है, ठीक है। रजिस्टर्स A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्या करेंगे भाई? एक इच्छाधारी बैटरी जिसका इधर V दे दोगे तो इसको क्या दे दोगे? 0। ये 0 तो ऐसे बढ़ते चलो बढ़ते चलो, ये भी 0 होने वाला है, लेकिन इधर भी तो ये भी हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में कौन है? एक एलिमेंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। कोई कैपेसिटेंस कुछ भी आ जाएगा तो तुरंत रुक जाना, आगे मत बढ़ना। अच्छा ठीक है, अब सारे रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा देखो, एक एक मिलके 2 हो रहा है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ताकि आप देखो और डरो, और डरे नहीं, अच्छा लगा। तो ये 2 ओम, ठीक है। अब 2 ओम, इसके बीच V0 पता चल गया, इसके बीच V0 पता चल गया, यहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इसके बीच पता ही नहीं, इसके बीच पता, क्योंकि इसका एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट का पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल। और हम सवाल भी ऐसा क्या सीख रहे हैं? हमारे सवाल का टारगेट क्या है? टारगेट क्या है बताइए? टारगेट हम क्या सीख रहे हैं? रेजिस्टेंस के सिरों के, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का, रेजिस्टेंस के सिरों के बीच का विभवांतर के इस सिरे से इस सिरे का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर नहीं पता तो अज्यूम कर लिया जाए, वही पुराना वाला सवाल, एक्स अज्यूम कर लो। तो शुरू करो, कितने पोटेंशियल्स हैं आपके पास? 3, एक V है, एक X है और एक 0 है। ऐसे केस में पहला पकड़ो, इसको पकड़ो, V और 0 के बीच में, ठीक है। क्या ओम है? 2 ओम, ओके। इसको पकड़ो, V और X के बीच में है, ठीक है, वेरी गुड, 2 ओम। और बोलो अगला, ये दोनों 0 और X के बीच में, 0 और X का मतलब क्या यहां मिलेगा? 2 ओम, ठीक है। ये दोनों पकड़ो, ये भी 0 X के बीच में, यहां मिलेगा। बना पा रहे थे? अच्छा, निपट गया सब, 4 निपटे।
कौन बचा? एक बचा। किसके किसके बीच में? भी और जीरो के बीच में ये भी है, और भी और जीरो के बीच में ये भी है। तो क्या अलग उधर बना ले? ये नीचे भी कर सकते हो चाहो तो, चलो ऊपर ही कर लो। 2, ठीक है। चलो घर बन गया। कार भी है ये अच्छी खासी, ठीक है। बस इसको आप लोग इसमें पहिया लगाइए। पहिया ये है तो ठीक। 2 ओम 2 ओम सॉल्व करो इन दोनों को। 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, क्या 2/2? क्या 2 ओम 2 ओम मिलकर के कितना बनाएंगे? 1 ओम। चलो ये गया, कितना आ गया यहाँ पर? 1 ओम। 2 और 1 सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, 2 और 1 3 ओम। 2 3 2 क्या पैरेलल हो गए? तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम क्या 6 आया? एलसीएम कितना आया? 6 आया ना। और 6 आया, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 3 3 6 1। सही है ना? यहाँ एरर था। तो ये बताओ लास्ट वाले में 1 की जगह 2 आएगा। जानते हो ना, बहुत हैवी ड्राइवर है मैं, हैवी मास्टर है मैं। अब बताओ 3 3 6 6 2 8, क्या के पास हो गया? 8/6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 4/3 आंसर आया। हट मूर्खा, क्या आर ऊपर जाएगा? आर बराबर 3/4 ओम आंसर। सवाल अच्छा था, सवाल सुंदर है। आइए इस न्यूमेरिकल को करना है हमें, बट इसको करने से पहले पोटेंशियल मेथड से इसको करेंगे। बट इसको करने से पहले हम पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर ले जो हमें बेस बता देगा कि वाकई में। अच्छा, अभी इससे पहले के सवालों में हमने क्या सीखा था? हमारा टारगेट क्या था? टारगेट याद हुआ? टारगेट हमारा क्या था? दुनिया में कोई भी रेजिस्टेंस लगा रखा हो सर्किट के अंदर, उस सर्किट के इस सिरे से और इस सिरे का क्या पोटेंशियल पता कर लेना। दिस इज आवर टारगेट, यही हमारा लक्ष्य होता है। तो यहां से अच्छा ये रेजिस्टेंस है, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल पता लग जाएगा, इसमें करंट पता लग जाएगी। यही सीखना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखें, इधर देखें। इसीलिए मैंने आपकी पहले बहुत प्रैक्टिस करवा दी है। मान लो ये 2 ओम है, 10 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी और 2 ओम। कितना करंट? कितना करंट? कितना करंट? I इक्वल टू V/R इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। नहीं लगाएंगे ऐसे, नहीं लगाएंगे ऐसे। लेट अस अज्यूम बैटरी का 10 वोल्ट, 10 वोल्ट अगर ये 2 तो ये 8। अरे कैसे भोचू यार तो लोग। 2 तो 8, मिलो बाहर तुम, ठीक है। अगर ये 0 तो ये 0 तो ये क्यों 0? कनेक्टिंग वायर्स है, रेजिस्टेंस 0 होता है, अज्यूम करते हैं। ये 10 तो ये क्या? बताओ इसके सिरों के बीच पोटेंशियल क्या यहाँ भी 10 है? यहाँ क्या है? बोलो 10 माइनस 0 10। I इक्वल टू V/R नहीं करते हो, I इक्वल टू करते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल, V हायर माइनस V लोअर। करंट कैसे भागती है? करंट का हायर पोटेंशियल टू ये हायर, ये लोअर, तो करंट ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? 10 माइनस 0 अपॉन R, तो क्या करोगे? 10 माइनस 0 अपॉन R। क्या यही करते हैं हम लोग? तो हमने क्या सीखा था? हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पता करना सीखा है? पोटेंशियल पता करना। अगर पोटेंशियल पता लग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कर लेंगे और करंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। ये मत सीखो, ये सीखो, ठीक है। क्योंकि अब उस वाले में ये काम नहीं आएगा, ये काम आएगा जो आपने पोटेंशियल मेथड सीखा है। तो देखो उस क्वेश्चन को, अब कहीं नजर आ रहा हो तो कहीं एक जगह 0 माना जा सकता है क्या? एक जगह कहीं 0 मान सकते हैं। सोचो अगर यहां हमने 0 किया तो यहां 0, यहां 0, समझते चलना। यहां 0 तो यहां भी, यहां 0 पहुंच चुका है ना, लेकिन यहां 0 तो होगा नहीं। नहीं, अच्छा यहां 0 तो यहां 0 तो यहां 8 की माइनस 8, 8 की माइनस 8। अरे क्या ये बड़ा डंडा है तो क्या हायर पोटेंशियल होगा? तो ये -8 कैसे 8 हो जाएगा भाई? अरे हायर माइनस लोअर, 0 माइनस -8, क्या +8 आ जाएगा? तो वो -8। बात समझ में आई? आगे देखो, ये 8 अभी ये 0 पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा? बड़े डंडे से सॉरी छोटे डंडे से बड़ा डंडा, क्या पोटेंशियल बढ़ रहा? तो ये 0 तो ये 10, समझ में आया? ये 0 तो ये, अच्छा ये 10, ये 4, पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा?
पोटेंशियल बड़े डंडे से छोटा डंडा, ये 10 ये 4, यहाँ कितना आएगा 14 की 6, 14 की 6, ये 10, यहाँ कितना है, और इधर जा रहे हो तो कहाँ से जा रहे हो, बड़े डंडे से, पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा, घट रहा, अरे बड़े डंडे से छोटे डंडे जा रहे हो, पोटेंशियल घट रहा, पोटेंशियल घटेगा तो 10 में से 4 घटाया, कितना आंसर आया 6 वोल्ट। सोचो क्या इसके लिए पोटेंशियल पता लग गया, नहीं पता चला, इसके लिए पोटेंशियल 10 0, इसके लिए पोटेंशियल 10 और 8, क्या पता नहीं लग गया, पता लगा कि नहीं लगा, तो अब कर लो। और अब बताओ, सबसे पहले बताओ, मान लेते हैं कि इसमें जा रही है I1, कितनी जा रही है I1, इसमें जा रही है I2, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ध्यान से देखो, ये जा रही है इधर से इधर, भाई आपने इधर माना ना, ये हायर पोटेंशियल है, ये -8 लोअर पोटेंशियल है, तो करंट इधर जा रही है, इसमें ये 10 है, ये 0 है, करंट नीचे जाएगी, और इसमें ऐसे ये 6 ये 0, क्या करंट I3 ऐसे जाएगी, यहां से I3 निकली है, बोलो I1, बोलो I1, करंट कितनी आएगी इसमें, इस दो में 10 - -8/2 दैट इज 18/2 दैट इज 9 एम्पियर। आया, आया कि नहीं आया, अरे भाई कौन सा, ये वही तो है 8 वोल्ट -8 वोल्ट, और कौन है, और कौन है, यही तो है -8 वोल्ट, और कौन है, और करंट ऐसे ही चलेगी। अभी और लगाओ, भी समझ में आएगा, जान ना जाए। I2 = I2 किधर है, कहाँ है I2, ये वाला ना, I2 के लिए क्या करोगे, 10 - 0/2 दैट इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। I3 बोलो, I3 बोलो, कितना हो जाएगा, 6 - 0/2 दैट इज 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अगर तुम इसको मानो सबसे ताकतवर हिस्सा कि यहीं से सारी करंट जा रही हैं, सारी धाराएं यहीं से जा रही हैं, तो क्या ये हायर पोटेंशियल होगा, और करंट कहां से कहां भागती है, हायर से लोअर, तो ये सब यहीं से भाग रही है, इसका मतलब है सब यहीं से ही भाग रही है, तो आ कहां से रही होगी, क्या ये बीच में बैटरी नजर नहीं आ रही है, तो सारी करंट क्या यहीं से आ रही होगी। सोचो ये I1 है, I1 का मतलब ये कितनी एम्पियर है, क्या 9 एम्पियर इधर गई, 9 एम्पियर इधर गई, 9 एम्पियर इधर गई, तो इधर से कौन आ रही है 9 एम्पियर। अच्छा ठीक है, इधर से कौन कितनी आ रही है बेटा, इधर से इसने भेजा करंट, इधर से कितना आ रही है 5 एम्पियर, और ये घूम के इधर से कितनी आ रही है, कितनी एम्पियर 3 एम्पियर, ये 9 ये 5 इधर आकर के कितनी हो गई 14 एम्पियर, 14 एम्पियर, 14 और 3 इधर जाकर के कितनी 17 एम्पियर, नेट करंट इज 17 एम्पियर। विदाउट सॉल्विंग नेट रेजिस्टेंस, विदाउट सॉल्विंग नेट रेजिस्टेंस, विदाउट टेकिंग सीरियस द बैटरीज, हाउ मेनी बैटरीज आर कंसिस्टिंग दिस सर्किट, इग्नोर करके हम सीधे सवाल को लगा दिए। और करें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, करते रहिए सपोर्ट।